Hello students, welcome to Royal IS Academy. We are going to continue our daily newspaper analysis lecture and we are now going to study today's The Indian Express newspaper. ठीक है, dated 27th of August 2021. So let's start. यहाँ पर हमारे जो न्यूज़ है पहला फ्रंट पेज पे वो है टू सुसाइड बॉम्बर्स टारगेट एयरपोर्ट गेट. ठीक है, एयरपोर्ट गेट. 12 US troops among those killed in blasts near Kabul airport. Taliban witness ISIS के यानी ISIS कश्मीर सस्पेक्ट ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है, ठीक है. तो यहां पर ये अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आगे देखते हैं. वैक्सीन माइलस्टोन रीच्ड 50% हैव गॉट एटलीस्ट वन डोज. ठीक है, तो ये जरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है. ठीक है, फिर नेक्स्ट, वेटिंग एंड वॉचिंग सेज गवर्नमेंट एज ऑपोजिशन सीक्स क्लैरिटी ऑन इट्स तालिबान स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो हमारे देश में जो ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट के साथ ही साथ वो भी मतलब वेट एंड वॉच का ही मतलब गेम देख रहा है और वो भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप भी तालिबान के प्रति जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो देश के सामने ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप बाहर रखें. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. तो खैर ये इतना जरूरी नहीं है, आगे देखते हैं. अफगान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेपोर्टेशन एंड एरर. ठीक है, तो हमारी जो सरकार है वो आगे से कह रही है कि जो ये मैडम थी कारगर, इनका इनका पूरा नाम था रंगीना कारगर. तो ये मैडम को जो वापस से अफगानिस्तान भेजा गया, डिपोर्ट किया गया, ये सही बात नहीं थी और इनसे गलती हुई है. तो ये वापस उनको लेने की कोशिश, लेके आने की भारत में कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Despite Supreme Court freeze, 7 Uttarakhand projects get okay, one flash flood hit. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले जो उत्तराखंड में जो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बंद करके रखा था क्योंकि वो एनवायरमेंटली फीजेबल नहीं थे. लेकिन फिर भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स के चलते उत्तराखंड में एटलीस्ट 7 प्रोजेक्ट्स को ओके दे दिया गया है वहां की सरकार द्वारा, और जिनमें से एक प्रोजेक्ट में तो अभी रिसेंटली फ्लैश फ्लड भी देखी गई है. ठीक है, तो ये इनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? तहरी सागर स्टेज 2, तपोवन विष्णुगढ़ पीपल कोटे, सिंगोड़ी भटवारी, फाटा बुयोंग, मधमहेश्वर और कालीगंगा फर्स्ट. तो ये सभी के सभी या तो डैम हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिजेस वगैरह. तो इनको एनवायरमेंटली फीजेबल नहीं है तो भी इनको दे दी गई हैं, तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी चाहिए. ठीक है, फिर अगेन एंटी कन्वर्जन लॉ, हाई कोर्ट सेज नो, गुजरात आर्ग्यूज फाइटिंग जिहादीज. तो ये सब चलते रहता है, कभी कुछ ठोस बाहर निकल के आएगा तो हम लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में हमें आसानी होगी. सेकेंड पेज पे हम चलते हैं. सेकेंड पेज पे अगेन वो जो पुरानी जो न्यूज है फर्स्ट पेज की वो सारी की सारी कंटिन्यूड हैं, तो ये सब कुछ जरूरी नहीं है. थर्ड पेज पे मैन शॉट इन द हेड नियर IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन रोड रेज एक्सीडेंट, अक्यूज्ड हेल्ड. तो दिल्ली में ये सब गोलीबारी चलती रहती है, कोई भी अपनी गाड़ी से निकल के मतलब किसी को भी शूट कर देता है. ये बहुत ही खराब चीज है, ये बहुत कॉमन तरीके से देखा जाता है. जो जनता है मतलब उसको बीच में इंटरफियर वो भी लेकिन क्या कर सकती है, उनकी भी गलती नहीं क्योंकि हर कोई मतलब क्या अपनी जान के लिए देखता है. और अक्यूज्ड वाज ड्रंक, तो अगेन ये ड्रंकन ड्राइविंग का भी केस है. रोड रेज है मतलब रोड पे ही मतलब मारामारी शुरू हो जाती है, वेरी बैड थिंग. जो मतलब क्राइम की मतलब जो सिचुएशन है वो ऐसी लगती है कि सुधरी नहीं है. फिर वुमेन जंप्स ऑफ सेकेंड फ्लोर ऑफ JNU हॉस्टल बिल्डिंग डाइज. तो ये बहुत ही दुखद इंसिडेंट है
कि किसी महिला पीएचडी स्कॉलर ने अपनी मतलब क्या ये सुसाइड कर लिया है, वेरी बैड थिंग। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रोसिक्यूशन गेट्स सेडिस्टिक प्लेजर इन एक्सटेंडिंग माय इनकार्सरेशन, एक्स काउंसलर। तो ये फॉर्मर इशरत जहां काउंसलर ये फॉर्मर कांग्रेस काउंसलर इशरत जहां अक्यूज्ड इन अ यूएपीए केस इन कनेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स। तो अगेन ये सब ये सिटी बेस्ड न्यूज है, नॉट इंपॉर्टेंट। प्राउड टू बी सिटी विद मोस्ट सीसीटीवीज, नॉट इंपॉर्टेंट। 3 men arrested for firing at locals, criticism over English syllabus changes misplaced, ये सब नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 4th पेज पे हम लोग देखेंगे, ये अगेन पूरा का पूरा ऐड ही है, कोई तो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये महाराजा सूरजमल जी कौन थे। ठीक है, ये एक बहुत बड़े हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान के बहुत बड़े महाराजा थे, जाट राजा थे। ठीक है, तकरीबन 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग वाले फेज में, और इनके कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो चुके थे मराठाओं के साथ, और इसीलिए फिर बाद में इन्होंने अपनी सेना वापस बुला ली और मराठाओं को 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हेल्प नहीं की, क्योंकि उनकी कुछ मतलब पॉलिटिकल मतभेद हो गए थे श्रीमंत साहेब, ये सदाशिव भावराव साहेब जो थे उनके उनसे। तो अपनी आर्मी वापस लेके चले गए। लेकिन जब मराठाओं की बहुत ही बुरी हार हुई और वहां की जो महिलाएं और घायल सोल्जर्स हैं उनको इन्होंने बहुत ज्यादा शरण दी, उनको बहुत ज्यादा शरण दी इन्होंने, और फिर पूरे राजपुताना ने, और फिर बाद में सिखों में जो सबसे बड़े वहां के उस टाइम के जो सबसे बड़े लीडर थे बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जी, उन्होंने भी जो घायल मराठाओं की बहुत ज्यादा मदद की। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं, तो इसके ऊपर जरूर आप 50 वर्ड्स में होमवर्क कीजिएगा। फिर नेक्स्ट, अगेन सिटी न्यूज, पीवीआर प्रिया वंस अ पॉपुलर हॉर्न गेट्स अ न्यू लुक, नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं। फिर बाद में 6, प्लॉट बाय गैंगस्टर टू थ्रेटन रेस्टोरेंट ओनर एंड्स इन मर्डर ऑफ रॉन्ग मैन। तो एक कोई गुलाम सबीर, इनकी डेथ हो चुकी है। तो मंडोली जेल अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा, नॉट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 7, बाघेल टू मीट राहुल अगेन, 26 एमएलएज मीट रीच दिल्ली, ये सब चलते रहता है। चिदम्बरम, नो रिबेलियन इन कांग्रेस इन पंजाब, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर बाद में पेज नंबर 8 में पुलिस ऑफिसर्स फेसिंग आयर यानी गुस्सा ऑफ न्यू गवर्नमेंट अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड। तो यानी पुलिस में गुस्सा है, पुलिस जो बहुत ज्यादा गुस्सा फेस कर रही है नई सरकार की, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑब्जर्वेशन ली है। तो ये जरूर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ऐसा क्यों समस्या देखी जा रही है। अगेन जैसे हम लोग ने द हिंदू में पढ़ा, न्यू ड्रोन रूल्स मेकिंग फ्लाइंग देम इजियर एंड चीपर। तो हमारे देश में जो भी लॉजिस्टिक्स वाली कंपनीज होंगी या पिज्जा डिलीवरी वाली कंपनीज वगैरह होंगी तो उनको ज्यादा बेहतरी होगी। फिर केसेस ऑफ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट, ये तमिलनाडु बीजेपी के खिलाफ आया है, अगेन वेरी बैड थिंग। ठीक है, और इसी वजह से जो केटी राघवन जो है एज अ तमिलनाडु बीजेपी जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। न्यू जजेस टू बी अपॉइंटेड, ये पढ़ लेना आप लोग। फिर बाद में अफगान सिख्स एंड हिंदूज वेट आफ्टर ब्लास्ट, तालिबान गन फायर ने किया, नॉट सो इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग ये यूपीएससी प्री। पीएम टू इनॉग्रेट जलियांवाला कॉम्प्लेक्स टुमारो। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग वैसे अगर आप जानते हैं जनरल डायर और फिर बाद में उनकी बहुत ही बुरी तरीके से शहीद आजम उधम सिंह जी ने उनको खत्म कर दिया था लंदन जाके। तो ये सब वो जो मतलब केस वाकिया हुआ था 1919 में अगेंस्ट द ये वो जो राउलट एक्ट के खिलाफ जो बात हुई थी, तो ये इसमें जो स्मारक बनाया जाएगा तो ये जरूर इनके बारे में पढ़ लेना, ये प्रीलिम्स में जरूर आ सकता है। फिर बाद में पेज नंबर 9, नो अरेस्ट, स्टेट होम मिनिस्टर सेज साइड डिजर्टेड कपल शुड हैव नॉट वेटेड। तो नॉट इम्पॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स यूनिटेक एक्स प्रमोटर्स शिफ्टेड टू प्रिजन्स इन महाराष्ट्र। Covishield dose gap based on efficacy center to Kerala High Court. Two militants held in Kishwar, forced sex with wife does not amount to rape. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फिलहाल के लिए तो ये ऑब्जर्वेशन है, कुछ दो साल पहले भी यही कुछ दूसरे कोर्ट्स का भी यही ऑब्जर्वेशन था। लेकिन अगेन मैरिटल रेप ये रियलिटी है और ये बहुत ही भयंकर रियलिटी है समाज की। तो इसके बारे में आपको एक जाती राय मतलब रखनी चाहिए और आप उसी को ही मतलब सही कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे उसको एनालिसिस करके आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं, और ये मेंस में भी कभी कभार कुछ आ सकता है। खैर
आगे बढ़ते हैं। और फिर बाद में MLM in US, L here, government begins survey to chart India specific sizes। तो हमारे देश में जो भी टेक्सटाइल और फुटवेयर के जो भी साइजेस होते हैं उसको वापस से स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, क्योंकि यूएस में जो कपड़े मिड साइज के माने जाते हैं वो भारत में लार्ज हो जाते हैं, क्योंकि यूएस में जो खान पान वो बहुत ज़्यादा बेहतर है हमारे मुकाबले, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बेहतर है, और इसीलिए वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा हाइट और ज़्यादा मोटापे और ज़्यादा मतलब बॉडी वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली उनको कपड़े हमारे साइज के तो छोटे ही बनेंगे। ठीक है, फिर बाद में हु इज इन चार्ज, लीडरशिप वैक्यूम इज एट द टॉप इज हर्टिंग कांग्रेस, तो नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बाद में कनेक्ट विद काबुल, राधा कुमार मैडम भी यही कह रही हैं कि ये बहुत ज़रूरी है तालिबान के साथ मतलब बात वगैरह करना, और वेट एंड वॉच वगैरह सिर्फ नए देखते रहना, उसके आगे भी कुछ प्रोएक्टिव कदम उठाना, तो ये ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। फिर बाद में चौहान चैलेंज नॉट इम्पॉर्टेंट, एन अनइवन बर्डन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ कुंडू सर ने ये कहा है कि समाज में भले ही मतलब पैंडेमिक ने सबको इक्वली मतलब क्या धराशायी किया है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट किया है, लेकिन जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो सभी पे इक्वल नहीं है। अमीरों पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन गरीबों पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ठीक है, तो ये इन्होंने मतलब ये बात बहुत सही तरीके से इन्होंने पेश की है, ये एक जनरल मतलब ये रीडिंग है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। व्हाट जी थिंग्स टुडे नॉट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 13 में मेमोरीज हैव मेनी फेसेस, तो ये उर्वशी भुटालिया मैडम जो हैं उन्होंने कहा है कि मतलब पार्टीशन के दंगे बहुत खराब थे, लेकिन हमें इनको हील करके आगे बढ़ना जरूरी है। तो ये एग्जैक्टली प्रीलिम्स या मेंस के लिए तो जरूरी नहीं है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप ये जरूर पढ़ सकते हैं, और एक आप ज्यादा बेहतर तरीके से इन्फॉर्म्ड राय इंटरव्यूअर बोर्ड के सामने रख सकते हैं। द लॉन्ग रिकवरी अहेड, इन्होंने भी ये डेटा के बारे में कहा है कि इकोनॉमी कैसे रिबाउंड करेगी, तो मदन सबनवीस साहब ने बोला है कि डेटा को सही तरीके से इंटरप्रेट करना और उसमें क्वेश्चंस पूछना मैक्सिमम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम लोग ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकें हमारे देश में इकोनॉमी का। फिर बाद में हिस्टोरियन डेविड बेकर वॉज अ टीचर एंड अ फ्रेंड एट, तो ये रोहित वांचू नॉट इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर्स टू द एडिटर। ठीक है, फिर बाद में अगेन पेज नंबर 14, वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो लोग अपने अपने लोगों को बाहर निकाल रही हैं वहां से, सेवरल कंट्रीज स्टॉप इवैक्यूएशंस फ्रॉम काबुल एयरपोर्ट अमिड राइजिंग थ्रेट्स, तो ये सब बात है। ठीक है, फिर बाद में अगेन इजरायली ये इन्होंने ये कहा है, रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। सिडनी हॉस्पिटल्स इरेक्ट इमरजेंसी टेंट्स एज कोविड केसेस हिट रिकॉर्ड, खैर ये सब चलते रहता है, सब नॉट इंपॉर्टेंट। मैन हेल्ड फॉर इंजेक्टिंग फूड एट सुपरमार्केट्स, नॉट इंपॉर्टेंट। Kabul displaced families, not important. Woman who documented Wuhan outbreak falls ill in prison hunger strike. Capitol Hill police officers sue Trump allies over Jan 6 riots. Facebook said to be considering forming an election commission. तो ये सही है, ये देखना चाहिए कि ये जरूर पढ़ना आप लोग कि कॉरपोरेट कंपनीज भी अब एक इलेक्शन मतलब होना चाहिए उसमें, ये देख रही है ताकि उनके मतलब बोर्ड्स में सही टाइप के लोग ऊपर बैठें, बहुत अच्छी बात है, हमें भी हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर बाद में हु इज द न्यू चैपलिन एट हार्वर्ड, नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन्ड पेज में हाउ न्यू सेबी रेगुलेशंस बेनिफिट लिस्टेड कंपनी एम्प्लॉइज, ये अगेन हम लोग जब भी प्रॉपर लेक्चर होगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, अभी नहीं, ये सिर्फ अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सेबी ने कुछ मतलब जो भी शेयर होल्डर्स वगैरह हैं और जो उनके इन हाउस एम्प्लॉयज भी हैं, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिसकी वजह से सभी को मतलब इन हाउस और आउट हाउस वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनीज में, सभी को इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा। फिर आईसिस चैप्टर, ये पूरे अफगानिस्तान की मतलब पूरी की पूरी ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई है, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप एक ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर बाद में एनुअल मालाबार एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको जनरल स्टडीज का पेपर 2 में जो थर्ड सेक्शन है ना इंटरनेशनल रिलेशंस, वो जरूर आएगा। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज करती हैं। ठीक है,
17 पेज नंबर पे जो इकोनॉमी है, इंश्योरर्स कट एक्सपोजर टू गवर्नमेंट फ्लैगशिप क्रॉप्स कवर स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इन्होंने इसमें थोड़े चेंजेस किए हैं, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बाद में 3000 करोड़ फ्रॉम एयर इंडिया अनपेड ऑयल कंपनी सीक मिनिस्ट्री हेल्प। एयर इंडिया ने 3000 करोड़ अभी तक पे नहीं किए, तो उसके खिलाफ मतलब जो अभी जो अलग अलग ऑयल कंपनीज हैं वो सरकार से मदद मांग रही हैं, मिनिस्ट्री से मदद मांग रही हैं, ठीक है। फिर स्टेट का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस टेस्टामेंट टू पॉजिटिव चेंजेस। हमारे स्टेट को मतलब जो महाराष्ट्र स्टेट है उसको और बेहतर करना जरूरी है, ताकि इंडस्ट्रीज फिर से मतलब जो प्री कोविड लेवल्स पे आ सकें, ठीक है। पोस्ट फर्स्ट वेव इन्वेस्टमेंट शो कॉन्फिडेंस इन स्टेट पॉलिसीज, ये देसाई सर ने कहा है, अच्छी बात है। हु आर द ऑटो इंडस्ट्री लीडर्स, व्हाट आर द ऑटो इंडस्ट्री लीडर्स डिमांड। तो ये जरूर थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, बैकग्राउंड से हैं, तो आपको इंटरव्यू में जरूर ये सब थोड़ा पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सेस CSR स्पेंडिंग में बी ऑफसेट ओनली फॉर पोस्ट FY21, ठीक है, यही चीज है। तो ये इतना जरूरी नहीं है। ओनली 1% एलिजिबल कंपनीज की नॉन RBI लोन रिकास्ट स्कीम, तो ये जरूर पढ़ लेना आप लोग। ये RBI लोन रिकास्ट स्कीम क्या है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। 19 में स्पोर्ट्स है, और फिर बाद में 20 में भी स्पोर्ट्स है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी आर डन फॉर द डे।